अयोध्या के राजा दशरथ हुआ करते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पर उनका कोई पुत्र नहीं था जो उनके बाद राज्य संभाल सके। इस कारणवश राजा दशरथ परेशान रहने लगे। राजा दशरथ और तीनों रानियों को परेशान देखकर कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करने का उपाय दिया। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ को यह आश्वासन दिया कि इस यज्ञ को करने से उन्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ की बात मानते हुए दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ खत्म होने के पश्चात महर्षि ने खीर की एक कटोरी दशरथ को देकर कहा कि अपनी रानियों को खिला दें। राजा ने खीर को 2 हिस्सों में बांटा और एक हिस्सा रानी कौशल्या और दूसरा हिस्सा रानी कैकेयी को दे दिया। दोनों रानियों ने अपने हिस्से से आधा सुमित्रा को दे दिया। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात तीनों रानियां गर्भवती हो गईं और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ तथा कैकेयी के गर्भ से भरत एवं सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या के पुत्र राम सभी भाइयों में से बड़े थे। उनका विवाह विदेह देश के राजा जनक की बेटी सीता से हुआ था। सीता अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्ध थी। बड़ा भाई होने के कारण राम राजा दशरथ के उत्तराधिकारी थे, लेकिन रानी कैकेयी इस बात से सहमत नहीं थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए अयोध्या छोड़ चले गए। जब तीनों चित्रकूट के जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे, तब एक दिन सीता को अकेला पाकर रावण ने उनका अपहरण कर लिया। सीता को ढूंढने के लिए श्री राम ने वानर सेना की सहायता ली। वानर सेना को हराने के लिए रावण ने बहुत प्रयास किए, परंतु हर बार वह असफल रहा। राम ने रावण को क्षमा मांगने का एक अवसर दिया, पर रावण नहीं माना। तब राम ने अपने बाण से रावण का वध कर दिया और इस प्रकार श्री राम ने सीता को रावण के चंगुल से बचाया और कुछ समय बाद अपना वनवास पूर्ण कर वो अयोध्या नगरी वापस लौट आए। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत पूरे नगर में दीप प्रज्वलित कर किया।